जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुचे तुम माननको लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर तृतीय पाठ जातीय पक्षीर प्रश्न उत्तर करवा। पूर्व वीडियो रे तो आम मैंने पाठ को बहुत भल भाव बुझी जो मैंने से वीडियो को देखी न चैनल को विजिट करी प्ले लिस्ट रे वीडियो अच्छे देखिपर ना मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी क्लिक करी तुम मैंने देखिपर। तो चलो आज क्लास आरंभ करवा। तो पिला माने आमर प्रथम प्रश्न कौन दिया देखिबा। निम्न रे केते गुडी प्रश्न दिया जायछि। कविता को आधार करी ठीक उत्तरटी पाखरे आमे कौन दबा ठीक चिन्ह दबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणे सरस कहा को लक्ष्य करी कुआ जायछि। आकाश, कुसुम, मेघ कि मयूर। आम उत्तर कौन आमे पढ़िथिले मयूर को लक्ष्य करी कुआ जायछि। ठीक अछि मयूर उपरे ठीक चिन्ह दे दबा। तापरे 2 नंबर प्रश्न भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव कहा पाखरे ठूल होईछि। अश्वनी, मयूर, बिजुली, विषधर कहा पाखरे मयूर दबा मयूर पाखरे ठीक चिन्ह। तापरे जिबा हमर 3 नंबर प्रश्न को। आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला। एही पंक्तिटी रे केउ ऋतुर कथा कुआ जायछि। ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, शरत। केउ ऋतु वर्षा ऋतु विषय रे कुआ जायछि। ठीक चिन्ह दबा। तापरे परवर्ती प्रश्न कौन अछि देख। आस आमे मेल करिबा। निम्न रे कवितार केतेक पंक्ति और तार संभावित अर्थ प्रदत्त होईछि। दल रे बसी आलोचना करी सेगुडी को जोड़िबा। तो ये पंक्ति दिखाई ता सहित तार भावार्थ दिखाई। तो आम कौन करवा ठीक भावार्थ सह जोड़वा। तो आमर कौन दिखाई देख सत सुषमा को जाउछि बळी। ता अर्थात कौन ना सह सह सौंदर्य को टपी जाउछि। एटा केते नंबर अछि हम 3 नंबर अछि ता संगे जोड़वा। ठीक अछि तुम माने भी जोड़िबो सह सह सौंदर्य को टपी जाउछि। तापरे कौन अछि सुढळ नयनी जिमुत देखी। ता अर्थात कौन ढल ढल आखिरे मेघ को चाहिबा जोड़ीदेव ता संगे। तापरे अछि आकाशे बसिला जलद मेला आकाशरे माळ माळ मेघ दृश्य हेबा जोड़ीदेव। तापरे कौन अछि देख हमर खोजे बिना शिव अराती बळे अर्थात कौन वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा जोड़ीबा ता संगे। छन छन मने कलाप टेकी। ता अर्थ कौन उच्छन्न मनरे पुच्छ टेकिबा जोड़ीदेव। तापर देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कौन अछि। निम्न रे वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दिया जायछि। सेगुडी को बाछि बुछि वर्षा और मयूर सह जोड़िबा। माने कि वर्षा संपर्कित किछि तथ्य दिया जायछि आ मयूर संपर्कित किछि तथ्य दिया जायछि। तो आमे कौन करिबा वर्षा संपर्कित जिउगुडा अछि ताकू एठी जो वर्षा अछि वर्षार चित्र ता संगे जोड़िबा और मयूर संपर्कित जोगुडा अछि ताकू मयूर संगे जोड़िबा। ठीक अछि तो देखो वर्षा संपर्कित कौन कौन अछि अश्वनी स्वन तापरे जलद मेला शीतल समीर सबुज केदार आउ कौन कदम्ब कुसुम। ठीक अच्छे जोड़ीदेव समस्ते। तापरे आसिला मयूरर मयूर संगे संपर्कित कौन कौन शब्द अच्छे देखिबा सुढळ नयन छन छन कलाप सुमंजुल चूल सुनील ग्रीवा चतुरपण। ठीक अच्छे जोड़ीदेव समस्ते। एबे जेबा हमर परवर्ती प्रश्न को। पद्यांशर आलोचना आस पद्यटी को आउथरे पढ़िबा सांगसाथी मेल आलोचना करिबा ए सबु दलरे बसी अन्य पिलांको आगरे प्रकाश करिबा सेगुडी को खातारे लिखिबा। तो पिला माने एटी किछिटा पद्यांश दिया जायछि। ठीक अछि तो आमे माने जेतेबेले विषयटा को पढ़िथिले भलो भाबरे सब बुझिथिले। तो एबे चलो एगुडा सब खातारे आमे लिखिबा। तो मु लिखि देछि देख तुम माने आ निज निज खातारे लिखिबो। जो मन के पाखरे बही नहीं प्रश्न गुड़ा देखि नियो फिर भी मु प्रश्न सह उत्तर लिखि। ठीक अछि श्रवण रे ता बाजंते थरे रचिलारे गीति षडज स्वरे।
तो ता अर्थ आम लिखा बुझिकी तुम मैंने भी तुम दल में आलोचना करके लिखब। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर जातीय पक्षी कवितारू आसीअछि। एठारे कवि अनंत पट्टनायक मेघर घड़घड़ी शब्द शुणी मयूर आनंदित हेबा विषय वर्णना करिसेंति। जेतेबेले आकाशरे मेघ घोटी आसे एवं वज्रर शब्द शुभे सेतेबेले पिक सुक आदि पक्षी माने भୟରେ तुनि होई जाती। मात्र मयूर कानरे से वज्र निनाद बाजिबा मात्रे से आनंदरे अधीर होई उठे। से निजर कंठरू संगीतर प्रथम स्वर अर्थात षडज स्वर रे गीत गाई उठे एवं आवेगर सह नुआ मेघ को स्वागत करे। एठारे मयूरर प्राकृतिक उल्लास सुंदर भावे फुटी उठिछे। खरे देखिबा कोन अछि विहंगमे सार केड़े राजकीय भंगिमा तार। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर जातीय पक्षी कवितारू आसीअछि। एठारे कवि अनंत पट्टनायक मयूरर रूप गुण तथा तार राजकीय ठाणी विषय वर्णना करछन्ति। मयूर रूपरे अति सुंदर एवं गुणरे मध्य सरस। तार सौंदर्य और नृत्य साधुजनक मनरे आनंद भरी दिए, किंतु विषधर सर्प भली खलजीवंक मनरे भय सृष्टि करे। समस्त पक्षी मानक मध्यरे मयूर हेउछि श्रेष्ठ बा विहंगमरे सार। तार चालीचलन नृत्य और गर्वित ठाणी अति राजकीय अटे। तार ही विशेषत्व ताको अन्य पक्षी मानक ठारू अलग परिचय देइथाय। गरे कौन अच्छी देख चतुर पणे से नर्तन छले खोजे बिना शिव अराती बळे। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर जातीय पक्षी कवितारू आसीअछि। एठारे कवि अनंत पट्टनायक मयूरर चतुरता एवं शत्रुनाश करिवार कौशल विषय वर्णना करिसेंति। वर्षा आगमन रे मयूर आनंदित होई तार पुच्छ मिलाई नाचिबा आरंभ करे। तार नृत्य केवल आनंदर प्रकाश नुहे बरं यह पछरे तार एक वीरत्वपूर्ण उद्देश्य लुचि रही थाए। से अति चतुरतार सह नाचिबा छଳରେ निजर शत्रु अर्थात विषधर साप मानक खोजी थाए एवं निज बଳରେ सेमानकु विनाश करथाए। तेणु तार वीरदर्प देखि शत्रु माने भୟରେ लुचि जाते। लेखिला तो समस्ते। एबे जेबा हमर परवर्ती प्रश्न को चिंता और विचार करी उत्तर दियो। तुम्हें मैंने प्रश्न गुड़ा देखी दियो जहाँ पाखे बही नहीं मु प्रश्न सह उत्तर लिखि देछि। ठीक अच्छे तो चलो उत्तर करवा। आवेगे अनाई स्वागत हे घेन उठिला गाई। एठारे किए काहाकू अनाइला किए काहाकू स्वागत कला। एठारे मयूर आवेगर सह आकाशरे थिबा नुआ मेघ को अनाइला। बुझिपाल काहाकू अनाइला आमे तो कवितार पढ़िथिले मध्य बुझिथिबो। मयूर काहाकू स्वागत कला मयूर षडज स्वर रे गीत गाई आकाशर मेघ बा घन को स्वागत कला। ख नंबर खल जीव मने आणे से भीति देखाई ता आगे बड़ीमा रीति। एठारे कवि काहींकि ए कथा व्यक्त करिसेंति। मयूर देखिबाकू अति सुंदर और सुकुमार हेले मध्य खल जीव विशेषकर विषधर सर्प मानक पई से अति भयंकर। से शत्रु मानक आगरे निजर वीरत्व बा बड़ीमा देखाई सेमानकु विनाश करथाए। मयूरर एही साहसिकता दर्शाइबा पई कवि एकथा व्यक्त करछन्ति। ग सेथिपाई किबा जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा क्यों क्यों गुण पाई कवि मयूर को जातीय पक्षी बोली प्रकाश करछन्ति लेख। भारतवर्षर समस्त सुगुण गर्व साहस शक्ति मैत्री भाव एवं नृत्य गीत शिल्प आदि अतुलनीय कला जेपरि मयूर पाखरे एकाठी ठूल होई रहिछि। तार अपूर्व सौंदर्य राजकीय ठाणी चतुरता और वीरत्व जोगु कवि मयूर को जातीय पक्षी तथा जातिर प्रतिभा बोली प्रकाश करछन्ति। एबे जेबा हमर परवर्ती प्रश्न को अनुमान और कल्पनारू निज दल रे बसी आलोचना कर। तो पिला माने सेई भलिया प्रश्न गुड़ा ही देखि नियो तापर हमें उत्तर करिबा। ठीक अछि। मयूर एक असाधारण पक्षी। एहार स्वतंत्रता कौन? मयूरर स्वतंत्रता हेउछि तार अपूर्व सौंदर्य और रंग बेरंगर पुच्छ। अन्य पक्षी माने मेघर घड़घड़ी शब्द शुणी भयभीत हेउथुबा बेले मयूर आनंदरे नाची उठे। तार राजकीय चाली और साप परि विषधर जीव को मारिबार साहस ताको अन्य पक्षींक ठारू स्वतंत्र कराइथाए। मयूर को काहींकि जातीय पक्षीर मान्यता दिया जाइछि। भारतर संस्कृति
कला नृत्य गीत साहस एवं मैत्री भावर एक जीवंत प्रतीक भाव में मयूर को ग्रहण करा जायछि। एहार सौंदर्य उत्तम गुणावली समग्र भारतीय जातिर गर्व और गौरव को सूचाउथिबारु एहाको जातीय पक्षीर मान्यता दि जायछि। नुआ मेघ को देखि मयूरर कि परिवर्तन हैला। नुआ मेघ को देखिबा मात्रे मयूरर मन उच्छन्न और आनंदित हो गला। से खुशी रे तार सुंदर कलाप व पुच्छ को टेकी नाचिबाको लागिला एवं गीत गाई मेघ को स्वागत कला। घ मयूरर वीरदर्प देखि क्यों क्यों जीव लुचिगले। मयूरर वीरदर्प एवं चतुरतापूर्ण आक्रमण भय विषधर साप माने भयभीत होई लुचिगले। जदि तुमे मयूरर भाषा बुझीपारत तेबे ता सह कौन कथा हुअंत। जदि मु मयूरर भाषा बुझीपारती तेबे मु ताकु तार सुंदर पर और नृत्य विषय पचारती। वर्षा आसिले से किपरि एते खुशी हुए एवं विषधर साप को देखिले ताकु किपरि डर लगे नहीं से सब रहस्य विषय मु ता सह कथा हुअंती। आ तमे माने कौन कौन कथा हबो तुम माने सेटा लिखिबो। मु तो जस्ट एमती ही लिखि देछि। तुम माने जहाँ कथा हबो सेटा तमे लिखिबो। ठीक अछि। तापरे कौन दिए देख जनाई एतिके खुशी अंतरे नाचिला से पुणी द्रुत मंथरे देखि शुणी सबु अथय मन झराइला नीर आकाशु घन पी ताहा सुखे चाहिला मयूर सजल मुखे। रेखांकित शब्द दुईटी उपरे ध्यान दियो। तो एइठी दुईटा शब्द को रेखांकित कर जाइछे। देख गोटे हैला नाचिला आ गोटे हैला चाहिला। तो ये जो दुईटा पद को रेखांकित करा जाइछे सेगुडा कौन सेगुडा होची कार्य सूचित होतबा पद। सेथिपैं ताको कौन कुहा जाय क्रियापद बोली कुहा जाय। बुझि पारलो। एही कवितारे एहीपरि आउ केतेक क्रियापद रहिछि सेगुडी को खोजे लेख। तो ये कवितारे आउ जेतरा क्रियापद अछि सेगुडा सब खोजिके लेखिबा। कौन कौन देख बसिला रचिला टेकी ढलाई दौड़ाई देखी झटकी बड़ी गाई झराइला इत्यादि। तापरे कौन दिए देख नाम और गुण संयुक्त पदावली। सुनील ग्रीबाटी ढलाई धीरे रेखांकित जोड़ी पदरे ग्रीबा हेउची एक नाम और ता पूर्वरु थिबा सुनील शब्दटी हेउची तार गुण। तो एठी देख एटा होची गोटे जोड़ी पद लेखा है कौन सुनील ग्रीबा। तो ये सुनील होची गोटे गुण और ग्रीबा होची नाम और जेतेबेले दीटा शब्द तो जोड़ी हो जाइए सेटा जोड़ी पदरे परिवर्तन होइछि। तो से भलिया आमको कवितार नाम और गुण संयोजित पद गुडी को बाछिबा आउ सेगुडा को आमे खातारे लिखिबा। ठीक अछि। तो देख सुमंजुल चूल ये सुमंजुल होची गुण चूल होची नाम। तो यहाँ हो गला आमर नाम आ गुण संयोजित पद। तो तमे को कौन करिवो ना यहाँ कौन है सुमंजुल चूल ताकू मिसेकी लिखिदेव सुमंजुल चूल। ठीक अच्छे। ये भाव में ताकू मिसेकी लिख सुढल होची गुण नयन होची नाम छबिल गुण छाती नाम ये दुटा मिसेले कौन हम सुढल नयन छबिल छाती। शीतल होची गुण समीर होची नाम एटा कौन हो शीतल समीर। सबुज होची गुण शस्य होची नाम सबुज शस्य। एबे देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कौन अछि। शब्द और अर्थर खेल चढ़ई थंटरे शब्द रही पंजुरी भितरे अर्थ शब्द सहित अर्थ को मिलाओ श्रम हेबो नाही व्यर्थ। तो आमर कौन ना चढ़ईर थंटरे शब्द गुड़ा रही। ठीक अच्छे। आ पंजुरी भितर कौन ना तार अर्थ जोड़ा कि माने प्रति शब्द गुड़ा तार रही। तो आमे कौन करिबा ता सहित ताको मिलेबा। तो क्यों क्यों शब्द गुड़ा अच्छे देख समीर विहंगम अराती अश्वनी कुसुम जलद। तापर ये जो पंजुरी भितर कौन ना तार अर्थ गुड़ा लिखाई। तो आमे मिसेकी लिखिबा समान अर्थ गुड़ा। समीर कौन कौन पिंजरा भितर जो शब्द थिला पवन आ समीरण तार अर्थ विहंगमर खग द्विज अरातीर
ଅଇରି ଆଉ ଶତ୍ରୁ, ଅଶନି, ବଜ୍ର, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କୁସୁମର, ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ, ଜଳଦ, ଜିମୁତ ଘନ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତାରୁ ଖୋଜ। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋଭୁଛି ବନ। ଶିହରଇ ମହି ଶୀତଳ ସମୀର, ଯାଉଛି ବହି। ତ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କବିତାଟିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିଭଳି କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ରୂପଗୁଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି, ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କର। ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ପଦଟେ ଦେଇଛି ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଆମକୁ କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ରୂପଗୁଣ କେଉଁ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ, ଏହା କବିତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ନମୁନା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ନମୁନା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ପଦରେ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। କବିତାରେ ମୟୂରର ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ। ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳି ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। ସତେ ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ଝଟକି, ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। କବିତାର ଏହି ପଦଟିରେ ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ କବିତାଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ଦୃଶ୍ୟ ତ ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି। ଦେଖିଲ। ତ ତୁମେମାନେ ବି ଏଇଭଳି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବନ୍ଧୁ ମେଳର ଆଲୋଚନା କର। ତ କବିତାଟା କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି। ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦରେ। ତ ତମେମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଲେଖିବ। ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିଦିଅ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ନିଜେ ନିଜ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ତମର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ, ଯେଉଁଟାକି ତ ଆମକୁ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବ ସେମାନେ କରିବ। ମୁଁ କରୁନି ଏଗୁଡ଼ା। ତ ଚାଲ ଏବେ କବିତାଟା ଲେଖିଦେବା। ନୀଳ ଆକାଶରେ ମେଘର ମାଳା, ବିଜୁଳି ରଚଇ ଚମକ ଖେଳା। କଦମ୍ବ କୁସୁମ ସୁବାସ ଢାଳେ, ମନ୍ଦ ସମୀର ଯେ ନାଚଇ ତାଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।